ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें। इस बरसात या मानसून की सीजन में सबसे ज्यादा पौधे लगाए और काम छोड़कर पहले पौधे लगाने का 25 जून या 1 जुलाई से वितरण स्टार्ट हो जाएगा। पिछली बार तो 67,000 पौधे ही अपने यहाँ तैयार करवाए थे, अब की बार 81,000 पौधे तैयार करवाए। तापमान आज कितनी गर्मी देख रहे हैं, तापमान थोड़ा कम रहेगा, वातावरण शुद्ध रहेगा, प्रकृति का संतुलन बना रहेगा और पेड़ पौधों में जीव जंतु ये सब आराम से। नर्सरी में पौधे को लेना चाहते हैं तो 5 रुपए से लेके और 25 रुपए तक वैरायटी अपनी 3 अष्टिया नर्सरी में अब की बार तैयार की गई है। 4-5 डिग्री लगभग अपने बाजार से यहाँ कम है, ये पौधों की वजह से ये पौधे और उसी के आज परिणाम से अपनी ये नर्सरी पौधे हैं अपने यहाँ वितरण के लिए। बाकी नमस्कार, हम अभी गांव 3 अष्टियार नई मंडी गड़साना की नर्सरी में मौजूद हैं और कहा जाता है कि पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, और इस बार लगभग समूचे इलाके में 81,000 पौधे जो हैं वो वन विभाग के तत्वाधान में लगाए जाएंगे। पहले हम आपको नर्सरी का विजिट करवाना चाहेंगे। इस तरफ आप नर्सरी में अलग अलग वैरायटी के पौधे जो हैं वो इस बार तैयार किए गए हैं। लगभग 40 प्रकार की वैरायटी जो है वो इस बार तैयार की गई है, जो समूचे इलाके में अलग अलग स्थानों पर इस बार नजर आएंगी आपको, क्योंकि इस बार एक बड़ा वन महोत्सव होने जा रहा है और इस महोत्सव के दौरान 1 जून से लेकर और 30 जुलाई तक ये पौधे जो हैं वो लगाए जाएंगे। इस नर्सरी के हरा भरा सुंदर दृश्य का जो संचालन कर रहे हैं वो है सीताराम जी, हमारे साथ मौजूद हैं। सीताराम जी, कितनी वैरायटी रहेगी, कितने पौधे लगाए जाएंगे और बड़े अधिकारियों का किस प्रकार से सहयोग रहता है? अपने 40 प्लस वैरायटी अपनी 3 अष्टिया नर्सरी में अब की बार तैयार की गई है और बार बार अपने अफसर अधिकारी आते हैं, उनके जैसे भी वो दिशा निर्देश देते हैं उनके अनुसार कार्य करवाया जाता है। वो बार बार आके निरीक्षण करते हैं और उनके जो भी यहाँ कमियां मिलती है, जो भी उनके आदेश होते हैं, हम उनकी पालना करते हैं और उसी के आज परिणाम से अपनी ये नर्सरी तैयार है। अच्छा, नर्सरी में जो आपके जो क्षेत्रीय वन अधिकारी हैं, श्यामलाल जी हैं, डीएफओ साहब हैं, उनका किस प्रकार से सहयोग मिलता है? डीएफओ साहब का भी अच्छा सहयोग रहता है और अपने श्यामलाल जी तो सुबह शाम यहाँ आते हैं, 1 घंटा मेरे को भी काम करवा के जाते हैं। अदर स्टाफ है उनका भी मुझे बहुत सहयोग रहता है, बीज लाना, मैं यहाँ नहीं होता हूँ तो यहाँ नर्सरी की देखभाल करना, पानी आनी, जो भी समुचित व्यवस्था है वो मेरे सारे स्टाफ, मैं, मेरे अधिकारी सब मिलके करते हैं। अच्छा, अब इस बार कितने पौधे हैं साहब? अपनी बार 81,000 पौधे हैं अपने यहाँ वितरण के लिए। बाकी 80,000 पौधे मतलब अपने हमें जो विभागीय टारगेट मिलते हैं, हमें लगाने होते हैं हमारी साइडों पे, वो हमें लगाने। कितनी वैरायटी है साहब? 40 प्लस वैरायटी है सर। अच्छा, वैरायटियों के नाम बता दो आप। आम है, जामुन है, अमरूद है, नींबू है, लेसवा है, करंज है, कचनार है, गुलमोर है, सहतूत है, अंजीर है, गुलाब है, गुड्डल है, बेरी है, खेजड़ी है, नीम है, नींबू है, अमरूद है, रेलिया है, बड़ है, पीपल है, अर्जुन है, बकाइन है, अमलतास है। अच्छा, अलग अलग वैरायटी, 40 वैरायटी है। 40 से प्लस वैरायटी है। तो साहब, अगर मान लो कोई इलाके से कोई आदमी यहाँ पौधे लेने के लिए आए तो वो संपर्क कैसे कर सकता है? संपर्क अपनी नर्सरी 3 अष्टियार गड़साना में है, बाकी ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। अच्छा, अपनी नर्सरी में पौधे को लेना चाहते हैं तो 5 रुपए से लेके और 25 रुपए तक रेट रहने वाली है। ज्यादा से ज्यादा 25 रुपए से ज्यादा पौधे से ज्यादा रेट नहीं लगेगी। बाकी अपनी वो राज्य सरकार के जो रेट लिस्ट है वो राज्य सरकार जैसे हमारा वन विभाग जारी करता है, वो 25 जून के आसपास या 20 जून के पास आ जाती है और 25 जून या 1 जुलाई से वितरण स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 जुलाई से हमें पौधे वितरण स्टार्ट कर देंगे। ऐसे एक आदमी कितने पौधे लेके जा सकता है? अधिकतम 200 पौधे। 200 पौधे लेके 200 पौधे ऑनलाइन बुक कर सकता है, बाकी कितने भी लगाओ, एक आदमी कितने भी पौधे लगा सकता है। अच्छा, तो इस बार समूचे उपखंड क्षेत्र में या समूचे इलाके के अंदर क्या पौधों के लिए एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजन होगा? जरूर होगा। अच्छा, हाँ जरूर। अब की बार मतलब पिछली साल से ज्यादा टारगेट है यहाँ पे पौधों का भी। पिछली बार तो 67,000 पौधे ही अपने यहाँ तैयार करवाए थे, अब की बार 81,000 पौधे तैयार करवाए। अच्छा, 81,000 अपने 81,000 3 अष्टियार में है और 55,000 पौधे अपने 237 आरडी नर्सरी है जो राहुल जी के पास है अभी, वो तैयार कर रहे हैं। तो साहब ये तो 1.5 लाख के 1.5 लाख का टारगेट हो गया सर ये इस बार। हाँ इस बार मतलब बड़े स्तर पे पौधे लगाने जरूरी क्यों है?
पौधे लगाने से देखो टेम्परेचर, एक तो तापमान आज कितनी गर्मी देख रहे हैं, तापमान थोड़ा कम रहेगा, वातावरण शुद्ध रहेगा, प्रकृति का संतुलन बना रहेगा और पेड़ पौधों में जीव जंतु और ये सब आराम से रहेंगे, अपन भी छाया में आराम से खड़े रहेंगे। लेकिन एक चीज नोट की है कि यहाँ टेम्परेचर जो है वो बाजार से कम नजर आ रहा है। हाँ, 4-5 डिग्री लगभग अपने बाजार से यहाँ कम है। ये पौधों की वजह से, ये पौधे जितने ज्यादा होंगे उतना ही टेम्परेचर कम होगा और बरसात भी ज्यादा आएगी। एक चीज और नोट की है, जब हम बाजार में से निकलकर और नर्सरी के आसपास बाइक लेके निकलते हैं ना, तो यहाँ से ठंडी हवा आती है। जरूर जरूर, ये हम भी महसूस करते हैं ऐसा। करते हो क्या? हाँ, एक कारण क्या है? बस ये पेड़ पौधों का ही कारण है। पेड़ पौधे अपने यहाँ कम से कम भी मतलब आसपास देखें ना, हमारी ये 2 मरबू की नर्सरी है, इसमें कम से कम 6000 पौधे हैं। 2 ही मरबू में 6-7 हजार के लगभग पौधे हैं हमारे यहाँ। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि हाँ। पौधे वाली जगह पर इतनी ठंडक आती है, तो तमाम इलाका वासियों से क्या कहना चाहेंगे आप? कि ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें। इस बरसात या मानसून के सीजन में सबसे ज्यादा पौधे लगाए और काम छोड़कर पहले पौधे लगाने का कार्य करें, नहीं तो आने वाले समय में गर्मी और ही ज्यादा बढ़ जाएगी और अपना रहना भी, बाहर निकलना भी मतलब मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए, अपने 3 STR नर्सरी में आए और यहाँ सिस्टमेटिक पौधा वितरण होता है 25 जून या 1 जुलाई से। आराम से आओ और यहाँ से पौधे लेके जाओ। मेरी लेबर रहती है, मेरे यहाँ आदमी रहते हैं, वो आपको आराम से पौधे देंगे और मैं खुद रहूंगा। आपको सिस्टमेटिक आके पौधे ले जाने हैं। बिल्कुल, 25 जून से लेकर जुलाई तक पौधों का जो वितरण कार्यक्रम है वो रहेगा। जो सरकारी रेट लिस्ट होगी उसी के आधार पर पौधों का वितरण किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ अलग अलग वैरायटी के जो पौधे हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। ये देखिए, दूर तक देखेंगे आप, ये देखिए गुलाब के पौधे हैं, नीम है, अलग अलग वैरायटी के पौधे हैं। इस तरफ भी देख सकते हैं आप, ये 80-81 हजार के करीबन पौधे जो हैं वो तैयार किए गए हैं। और न केवल क्षेत्र की जनता बल्कि समूचे इलाके से कोई भी व्यक्ति यहाँ आ सकता है। आप 200 के करीबन पौधे यहाँ से लेके जा सकते हैं। और निवेदन यही रहेगा कि पौधे लेकर जाएं, लेकिन उसको पालन पोषण करने का जो तरीका है, पालन पोषण करना जो है वो अवश्य है, क्योंकि पौधे लेकर जरूर जाते हैं लोग, लेकिन पालन पोषण करना बड़ा कठिन होता है। सीताराम जी, ये बड़ी बात है कि पेड़ पौधे जरूर यहाँ से पौधे ले जाएंगे, हाँ ले जाते हैं, लेकिन उनको निखारने का प्रयास, उनको क्योंकि एक बच्चे की तरह पालन पोषण करना होता है, तो उसका तरीका क्या होता है सर? देखो, यहाँ से पौधे ले जाए तो अपने मतलब हम पौधे देते हैं निकाल के, बढ़िया यहाँ से ले भी जाते हैं, पर लोग जाके लगा देते हैं, पर फिर उनकी देखभाल नहीं होने के कारण वो जल जाते हैं। तो एक जैसे अपन बच्चे को 2 साल देखभाल करते हैं, उसी तरह पेड़ पौधों की भी देखभाल करनी पड़ती है। यदि 2 साल पेड़ पौधे की बढ़िया अच्छी यहाँ पौधे की देखभाल हो गई तो वो पौधा फिर कामयाब हो जाता है और उसकी देखभाल की फिर जरूरत भी नहीं पड़ती है। बरसात से वो अपने आप हो जाता है। एक पौधा मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा किस हिसाब से लगाते हैं। ठीक है साहब, तो बिल्कुल आप उस तरफ देख सकते हैं कि लेबर भी काम कर रही है। ये देखिए आप, ये हम अभी नई मंडी गरसाना गांव 3 STR की नर्सरी में मौजूद है। नर्सरी बड़ी सुंदर है। मैं तमाम लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस नर्सरी का विजिट जरूर करें। एक बड़ी बात होती है कि इलाके के जो स्कूल के जो संचालक हैं वो इधर उधर घूमने के लिए जाते हैं, तो उनसे निवेदन ये भी रहेगा कि आप बच्चों को, इलाके के लोगों को इस गरसाना गांव 3 STR की नर्सरी में जरूर लेकर आए, क्योंकि बच्चों को ये तक पता नहीं है कि फलाना पौधा किस नाम से है, किस नाम का ये पौधा है। तो इसके बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है। उस तरफ देखते हैं कि लेबर भी यहाँ कार्य कर रही है और नए पौधे जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। आपको मैं पौधे लगाने की जो विधि है उसके बारे में बताना चाहूंगा और साथ में सीताराम जी है, वो हमें प्रमुखता से बताएंगे कि किस प्रकार पौधा हमें जो है वो लगाना चाहिए। ये देखिए आप, ये देखिए, पहले पौधे को पानी में, एक बाल्टी के अंदर पानी ले लीजिए। सबसे पहले अपनी नर्सरी से पौधा लेना है। पौधा लेने के बाद में अपने को घर पे जैसे अपन पहुंचते हैं तो हो सके तो अपने पौधा शाम की टाइम लगाना है, दिन में नहीं लगाना जिससे धूप जले। और सबसे पहले अपन को एक बाल्टी पानी की लेनी है। बाल्टी में ये पौधा जैसे हम यहाँ से देंगे आपको बिल्कुल जड़े काटी हुई फ्रेश मिलेगी यहाँ से आपको। और ये जाते ही आप नर्सरी से पौधा लेके घर जाके आपको बाल्टी में इसको भिगोना है।
जब तक ये मतलब बुलबुले इसमें बंद हो जाए तब बाहर निकाल के और इस पौधे को अच्छी तरह से ऐसे ठरका लेना है। ये जामुन का पौधा है, आपको बता दूं मैं, ये जामुन का पौधा है। फिर आपको ब्लेड लेना है, ब्लेड से ये काटना है, या तेज धारदार चाकू हो तो भी अच्छा है। इसको ऐसे काट के ऐसे आराम से काट लेना है इसको, और ध्यान रहे ये पिंड ना टूटे बस। ये पिंड नहीं टूटना हाँ, चाहिए। ये पिंड नहीं टूटना चाहिए। लोग क्या यही गलती करते हैं सबसे ज्यादा, ये उनका टूट जाता है और ये जड़ें फिर निकल जाती है और वो बिखर जाता है पेड़, और उससे ये जड़ें मतलब नुकसान होता है फिर ज्यादा इसको। ठीक है साहब। फिर आराम से इसको ऐसे पकड़ के लगा दो, फिर अपने साफ मिट्टी डाल के इसमें बढ़िया बोले दो तो ले, और बढ़िया इसको पैरों से अच्छी तरह इसे पकड़ के अच्छा, दबा देना चाहिए। अब इसमें यदि अपन 5 दिन पानी भी नहीं डालिए ना तो भी ये नहीं मरेगा, और इसमें बढ़िया ये भिगो के लगाया हुआ है, तो बिल्कुल और फिर ये पानी लो। पूरा भिगोकर इसको लगाया गया है, और लगाने का तरीका बड़ा शानदार है। अब देखिए पानी डाल दिया गया है, ये पानी डाल दो बस। अब ये पौधा मरेगा नहीं, बिल्कुल कामयाब हो जाएगा। चाहे विकास जी आप अगले साल आके देखोगे ना, हाँ। तो ये आपको और बड़ा मिलेगा अभी। ले भी अब ये चैलेंज भी कर दिया इन्होंने कि 1 साल के बाद आप देखना आके, और ये पौधा आपको बहुत बड़ा मिलेगा, क्योंकि अब पिछले साल अपने वो लगाने का तरीका जो है वो बड़ा शानदार देखा गया है कि जो नीचे का साइड है उसको टूटना नहीं चाहिए, पूरा का पूरा अंदर जाना चाहिए। उसके बाद मिट्टी, उसके बाद पानी इसमें डाल दो। 3-4 दिन तक पानी की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेफ ये पौधा तैयार हो जाएगा। 2-3 महीने के बाद एकदम दिखने लग जाएगा। जैसे नर्सरी में आप पूरी देखभाल कर रहे हो, हरी भरी नर्सरी है। कई लोग क्या होता है टूर के लिए बाहर जाते हैं, बच्चे भी बाहर जाते हैं, हाँ, हाँ। और आजकल के बच्चों को पौधों के बारे में भी पता नहीं है, भी कौन सा पौधा किस नाम से है, किस वैरायटी का है, ठीक है ना। तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो यहाँ नर्सरी में पहुंचे, क्या कहे? देखो नर्सरी में आए, पौधे ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए, मैं तो ये कहूंगा। अच्छा, पौधों की अच्छा। देखभाल करिए, बढ़िया पौधों के बारे में सीखे, पौधों का नाम याद रखे, और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए। यहाँ अपने श्री राम स्कूल से भी बच्चे आते हैं प्रैक्टिकल के लिए, नारावाड़ी स्कूल से भी आते हैं, मतलब गढ़साना के लगभग स्कूल से जो प्रैक्टिकल होते हैं उनके पेड़ पौधों के जो उनके एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होता है वो यहाँ सीखने के लिए आते हैं। ठीक है और सर। यहाँ आके सीख के जाते हैं अपने से ठीक है नर्सरी से आके पेड़ पौधों, या बच्चों को हार्बेरियम बनाना होता है, पत्तों के जड़े या पत्ते जो भी हार्बेरियम बनाते हैं ना बच्चे फाइलों में लगाते हैं, वो भी यहाँ से पत्ते लेके जाते हैं और अपना सुंदर सा हार्बेरियम बनाते हैं। अपने यहाँ नर्सरी में 150+ वैरायटी के पौधे अपने इस नर्सरी में मतलब अच्छा। लगे हुए हैं। हाँ, वितरण के तो 40+ है, लेकिन यहाँ नर्सरी में लगे हुए 150+ वैरायटी के पौधे हैं। तो वो आते हैं यहाँ सीखने के और सीख के जाते हैं। अनार भी लगे हुए हैं आपके पास? हाँ, अनार भी लगे हुए हैं, जामुन भी लगे हुए हैं, तो सब लगे हुए हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं वहाँ अनार भी जो है वो लगे हुए हैं। ये देखिए नर्सरी में अनार भी लगे हुए हैं, जामुन भी लगे हुए हैं, ये देखिए आप। तो मेरा तो इलाका वासियों से एक निवेदन रहेगा कि आप हमारे इलाके की सबसे सुंदर नर्सरी गांव 3-4 में, जो अंदर हम एंटर होते हैं गांव 3-4 में, तो मुख्य रोड के ऊपर ये नर्सरी है, बड़ी सुंदर संचालित की हुई है। सीताराम जी इसकी देखभाल कर रहे हैं, और बड़े अधिकारियों का पूरा इनके ऊपर आशीर्वाद रहता है। जैसे हमारे क्षेत्रीय वन अधिकारी हैं श्यामलाल जी, डीएफओ साहब, और उससे बड़े अधिकारी जो है वो भी आते हैं, तारीफ भी करते हैं कि आपने बहुत अच्छी नर्सरी तैयार करी है। तो हमारे इलाका वासियों से निवेदन है कि इस बार 81,000 पौधे जो हैं वो वितरण किए जाएंगे, लगाए जाएंगे समूचे क्षेत्र के अंदर, और लगभग 40 से अधिक वैरायटी जो है, अलग अलग वैरायटी जो है वो यहाँ तैयार की गई है। तो कृपया करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और निवेदन रहेगा कि एक बार गांव 3-4 जो हमारी नर्सरी है गढ़साना की, वहां पहुंचे, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जानें, यहाँ के पौधे के बारे में जानकारी लें, और सुंदर सुंदर पेड़ पौधों को जरूर देखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। इस चिलचिलाती गर्मी में पेड़ पौधे जरूर लगाएं, ताकि इस गर्मी से हम निजात दिला सके। तमाम इलाका वासियों से क्या निवेदन कराएंगे सीताराम जी? अब की बार अपने गढ़साना में अच्छी वैरायटी के पौधे तैयार किए हुए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए। 3 नर्सरी में आए, 25 जून के आसपास आप आए और यहाँ से पौधे ले जाए। जैसे बरसात का मौसम हो, अपने घर पे या अपने खेत में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए। धन्यवाद जी। धन्यवाद। धन्यवाद।